तो एक बड़ी प्यारी कथा सुनाई, उसको ध्यान से श्रवण करें। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, उसके किनारे एक नगर था, नगर का नाम था उत्तम नगर। नगर में एक ब्राह्मण देव रहते थे, नाम था जिनका आत्मदेव, पत्नी का नाम था धुंधली। ब्राह्मण के यहां सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, बड़ा संपन्न ब्राह्मण, विद्वान इतना कि आत्मानम देवम मन्यते, जिसने अपनी आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन कर लियो उसे कहते थे आत्मदेव। और पत्नी कैसी थी धुंधली? बोले कृपणा और कलह प्रिया। वैसे माताओं का स्वभाव कृपण नहीं होता, कृपण माने कंजूस, माताओं का स्वभाव उदार होता है, पर ब्राह्मण की पत्नी कैसी थी? बोले कृपण थी, कंजूस बहुत थी। और कलह प्रिया, उसे कलह बहुत प्रिय थी। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जिनको शांति प्रिय होती, परिवार में व्यवहार में ऐसे काम करेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे जिससे घर में शांति बनी रहे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कलह बहुत प्रिय होती है, जब तक सुबह से कलह ना करने उनका नाश्ता नहीं पचता, भोजन नहीं पचता। तो धुंधली ऐसी थी। ब्राह्मण बेचारे पूजा पाठ कराने जाते और धुंधली जब तक पड़ोसन से झगड़ा ना कर ले उसका भोजन नहीं पचता। ब्राह्मण के यहां सब कुछ था, एक कमी थी, संतान नहीं थी। और एक दिन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण संतान न होने के दुख से दुखी होकर आत्महत्या करने जंगल में चले गए। नाम था आत्मदेव और करने क्या गए? आत्महत्या। बस यही स्थिति है। जो जीते रहे जिंदगी हैवान की तरह, जो जीते रहे जिंदगी हैवान की तरह, आज पुज रहे हैं भगवान की तरह। नाम आत्मदेव और करने गए आत्महत्या। संतान नहीं है केवल इसलिए, प्रेम से बोलो राधे राधे, केवल संतान नहीं इसलिए। जंगल में बैठे बैठे रो रहे थे, एक संत ने देखा तो दया आ गई। देखो कई बार क्या होता है कि नाम आत्मदेव और काम भी आत्मदेव जैसा, कि आत्मा को ही जिसने देवत्व मान लिया वो आत्महत्या करेगा ही क्यों? जिसने अपनी आत्मा को ही परमात्मा माना वो आत्महत्या क्यों करेगा? और आत्महत्या करेगा तो फिर आत्मदेव कैसे? हम आत्मदेव था और करने गए आत्महत्या, तो आत्मदेव कैसे? जंगल में बैठे बैठे रो रहे थे, एक संत ने देखा, दया आ गई। अरे ब्राह्मण उदास क्यों हो? महाराज आपके आशीर्वाद से धन वैभव सुख संपत्ति सब कुछ, पर घर में एक संतान तक नहीं है, वंश कैसे चलेगा? संत ने समझाया, ब्राह्मण बेटा हो गया तो तुम सुखी हो जाओगे, इसकी क्या गारंटी है? बेटा होने से कोई सुखी होता तो राजा सगर के 60,000 बेटे थे, कौन से बेटे ने अपने पिता को सुख दिया? भागवत में कथा आती है, ध्रुव जी के वंश में एक राजा थे, नाम था अंग। एक बेटा हुआ, इतना नास्तिक निकला कि पिताजी को ही सब छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। महाराज मुझे बेटा दो। संत ने कहा, ब्राह्मण मैंने तेरी माथे की रेखा पढ़ ली है, एक जन्म छोड़ो, आने वाले 7 जन्मों तक तेरे घर में कोई भी संतान का योग नहीं है, कोई भी संतान का योग। बड़ी जोर से महात्मा के चरणों में सिर पटका, महाराज मुझे बेटा दो, वरना आज आपके ही चरणों में सर पटक पटक कर आत्महत्या करूंगा और मेरे मरने का पाप आपको लगेगा। संत ने सोचा ये ब्रह्म हत्या कहां से मोल ले ली। मैं तो सोच रहा था कि भगवान के लिए रो रहा होगा, तो बेटे के लिए। संत को दया आ गई, झोले से फल निकाला और ब्राह्मण देव को दे दिया। जाओ ब्राह्मण, अपनी पत्नी को खिला देना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे घर में बहुत सुंदर संस्कारी पुत्र जन्म लेकर आएगा। फल ले आया, पर खाना किसको था? धुंधली को। वो तो कुतर्क करती थी, नाम ही धुंधली था। कहा भाग्यवान इस फल को खा लो, फल के खाने से भी हमारे दुख भी अब दूर गए समझो। धुंधली ने कहा पूजा करके खा लूंगी, पूजा घर में रख दिया, खाया नहीं। बाद में धुंधली की बहन आई तो धुंधली उदास बैठी थी। धुंधली से धुंधली की बहन ने पूछा उदास क्यों हो? कहा तेरे कल जीजा जी कहीं से फल लाए थे और कह रहे थे इस फल को पालो, फल के खाने से संतान होगी। बहन तू ही बता, कहीं फल खाने से भी कोई संतान होती है? मैं तो इन बाबा वैरागियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, ना जाने क्या तंत्र बंत्र कर दिया हो। धुंधली की बहन ने समझाया, देखो बहन, कभी कभी दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। कई बार जो बीमारी बड़े बड़े डॉक्टरों को लाखों रुपए खर्च करके भी ठीक नहीं होती, कई बार वही बीमारी गांव के वैद्य जी के 2 रुपए की चूरन चटनी से ठीक हो जाती है।
धुंधली ने कहा वो तो ठीक है, पर मैंने अगर फल खा लिया तो फल भक्षेण गर्भस्यात्, मैं गर्भ से हो जाऊंगी, और गर्भ से हो गई तो मेरा उदर बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा। और माताएं जब गर्भ से होती हैं तो भूख थोड़ी कम लगती है, कम खाऊंगी तो बहन कमजोर नहीं हो जाऊंगी। और मान ले उसी वक्त लग गई गांव में आग, ये चोरों ने कर दिया आक्रमण, तो सब भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी, तदा में मरणम भवेत्, मेरो गोविंदाय नमो नमः जाएगा। और इतने कुतर्क किए कि फल ना खाने के 50 कारण गिना दिए। क्या करें? बोले मुझे फल पर विश्वास नहीं है, मैं तो गाय को खिलाऊंगी, असली है या नकली पता चल जाएगा। उपाय, धुंधली की बहन ने कहा तेरे घर में धन की कमी नहीं है, मेरे घर में संतान की कमी नहीं है, 9 संतानें थी, 10 भी होने वाली थी। अब की बार जो मेरे घर में संतान होगी चुपके से लाकर तुम्हें दे दूंगी। रही मेरे पतिदेव की बात, तुम थोड़ा सा रुपया पैसा दे देना, मैं उन्हें चुप कर दूंगा। तब तक बोले पेट पर कपड़ा बांध के स्वांग रचाओ। धुंधली ने पेट पर कपड़ा बांध लिया, ब्राह्मण को कह दिया फल खा लिया, मैं गर्भ से हूं। ब्राह्मण बेचारा भोला भाला अपनी पत्नी के किए गए छल से छला गया। ध्यान देना, एक बात बड़ी विनम्रता से निवेदन, हम जिसके साथ जैसा करते हैं ना, विश्वास मानिए वह भी हमारे साथ वैसा ही कर रहा होता। हम जिसके बारे में जैसी मानसिकता बना लेते हैं, धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति की भी हमारे प्रति वैसी ही मानसिकता बनने लग जाती है। तो हम सोच रहे हैं कि हम किसी के साथ छल कर रहे हैं, सामने वाला बड़ा दयालु है, नाना भैया वो भी एक दिन छल ही करता है। प्रेम से कहिए राधे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ब्राह्मण बेचारा भोला भाला अपनी पत्नी के किए गए छल से छला गया। समय बीता, धुंधली की बहन के यहाँ संतान हुई, धुंधली ने ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने लोगों को बड़ा प्रसन्न हुआ, दरवाजे खटखटाता, मिठाइयां बांटता, मेरे घर में संतान हुई है, मैं पिता बन गया। पर उसे क्या पता था ये तो उसकी धुंधली की बहन का बेटा था। गाय को जो फल खिलाया वो भी व्यर्थ नहीं गया, उस गाय ने भी बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसके केवल कान गाय जैसे थे, बाकी पूरा शरीर मानव जैसा था, इसलिए उसका नाम रखा गया गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय हो। अब बात आई अपने बेटे के नामकरण की कि अपने बेटे का क्या नाम रखें। तो आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव, तो मैं अपने बेटे का नाम परमात्मदेव रखूंगा। धुंधली ने कहा वाह, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा और नाम आप रख दोगे, ऐसा कैसे? तो मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। प्रेम से कहिए राधे।